Good morning students. I am Rupali Sharma from GMHS 38 West और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज व्हाई डू वी फॉल इल। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स ऑफ डिजीज के डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम आते हैं ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक है, डायसेंट्री है या फीवर है। ये बहुत सारी डिजीजेस में हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी डिजीज के सिम्टम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में आ रहे हैं, किसी टिश्यू में आ रहे हैं, तो ये हो जाते हैं ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स। और ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा टिश्यू या कौन सा ऑर्गन है वो डिजीज में टारगेट हुआ है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये टारगेट करता है लंग्स को। तो लंग्स से आने वाले जो सिम्टम है वो होते हैं कफिंग के या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम के। उसके बाद जैसे कि HIV एड्स वायरस है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। अब मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे लीवर और RBC को इन्फेक्ट करता है, तो पर्सन को फीवर हो जाता है। इसी तरह से जापानीज एनसेफेलाइटिस है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले आएगा टू रिड्यूस और टू स्टॉप द इफेक्ट ऑफ डिजीज। ये एम करता है डिजीज के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। जैसे कि अगर किसी डिजीज का सिम्टम है फीवर, तो हम उस पर्सन को एंटीपायरेटिक्स देते हैं जिससे कि उसका फीवर रिड्यूस हो जाए। और सेकंड प्रिंसिपल ट्रीटमेंट का आता है टू किल इन्फेक्शियस एजेंट्स या कॉज ऑफ डिजीज। अब अगर हमें किसी माइक्रोब जो डिजीज को कर रहा है उसको किल करना है, तो हम कुछ केमिकल्स लेते हैं जो कि मेडिसिन होती हैं। और ये जो केमिकल हैं ये उस माइक्रोब के मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि वो माइक्रोब खत्म हो जाता है। अब ये माइक्रोब का मेटाबॉलिक पाथवे उसका डाइजेशन हो सकता है, उसका रेस्पिरेशन हो सकता है कि ये केमिकल जो है उस माइक्रोब का जो कोटिंग है, जो उसके सेल की वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको डिस्ट्रॉय करता हो। तो ये डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं ये माइक्रोब के मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक करते हैं। Since each group of microbe have different metabolism, so the drug called antibiotic is also different. अब इसका मीनिंग ये है कि अगर माइक्रोब के मेटाबॉलिक पाथवे अलग अलग हैं तो उन पाथवेज को ब्लॉक करने वाले जो केमिकल होंगे वो भी अलग अलग होंगे। और वो जो केमिकल है उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। सो अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर माइक्रोब। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अब डिजीज को हम क्योर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को डिजीज हो जाती है तो उसका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे। सबसे पहले आता है क्लीन फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन सराउंडिंग। क्लीन सराउंडिंग मतलब उस पर्सन की जो पब्लिक हाइजीन है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। तो अगर किसी पर्सन को क्लीन फूड मिलता है, अच्छी डाइट मिलती है, साफ सुथरा पानी मिलता है, उसकी सराउंडिंग क्लीन है, तो वो डिजीज फ्री हो सकता है। और उसके बाद आते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का क्या मतलब है? तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक माइक्रोब जो होता है उसका एक बहुत ही वीक स्ट्रेन जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता हो, उसको हम किसी पर्सन की बॉडी में देते हैं एक इंजेक्शन की हेल्प से। अब जैसे ही ये वीक स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब बॉडी में जाता है, ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकती है। वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज इससे फाइट करने के लिए। अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रेडी हो गए, तो अब फ्यूचर में जब भी कभी माइक्रोब का अटैक होगा तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं जो इस अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन कि हम एक डिजीज को होने से कैसे रोक सकते हैं। सो आई होप कि आपको डिजीज क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है, डिजीज को हम कितनी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिजीज जो है ये कैसे स्प्रेड होती हैं, और इनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।